हेलो फ्रेंड्स, इट्स अभय रामपाल फ्रॉम एक्सेल सेटल वार्डन। आज की वीडियो डेडिकेटेड रहेगी फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली कुछ टर्म यूज़ करना चाहूँगा जो उनसे काफ़ी एजेंट्स यूज़ करते हैं इन देयर प्रमोशनल एक्टिविटी। काफ़ी जिस तरह से काफ़ी स्टूडेंट्स मिसगाइडेड हुए हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा, मैं कुछ ऐसी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा, काफ़ी रिवीलिंग चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में जौन सी ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा 2024 में आपका वीज़ा डिसाइड करेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2023 के मिड के बाद देखा काफ़ी एजेंट्स ने कहना शुरू कर दिया ऑस्ट्रेलिया बंद हो गया है, ऑस्ट्रेलिया ने वीज़े नहीं देने, ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा बंद हो गया है, सब क्लास 500 फिनिश हो गई है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना है तो सिर्फ आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से, पंजाब हरियाणा से या इवन आपके साउथ ईस्ट एशिया जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान जैसी कंट्रीज़ आती हैं, वहाँ से बच्चे लेने एकदम बंद कर दिए हैं। सो ऐसी टर्म्स आए, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे साथ एग्री करेंगे, जो से हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारे साथ एग्री करेंगे कि काफ़ी लोगों ने ऐसी बातें सुननी शुरू कर दी थी। अब इन बातों का बेस क्या है, ये बातें कहाँ से आई हैं, ये ऐसी बातें मार्केट में इमर्ज ही क्यों हुई, लोगों को ये सुनना भी क्यों पड़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल बेसलेस है कि ऑस्ट्रेलिया सब क्लास 500 स्टडी वीज़ा बंद हो गया, ऑस्ट्रेलिया ने स्टडी वीज़ा देने बिल्कुल बंद कर दी हैं। सो अगर मैं इसके पीछे के रीज़न की तरफ जाऊं, जॉन से 2023 में फाइल्स लगी थी एम्बेसी में, वो मैक्सिमम फाइल्स लगी थी वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग या फिर वेट सेक्टर में। सो एज इट इज़ वी ऑल नो वेट सेक्टर का लेवल 3 से भी नीचे होता है। सो उनके वीज़ा सक्सेस रेट ऑलरेडी काफ़ी कम होते हैं। सो मैक्सिमम फाइल्स उस सेक्टर में गई और मैक्सिमम रिफ्यूज़ल्स भी उस सेक्टर में आ गए। सो दैट वाज द फर्स्ट रीज़न कि मार्केट में इस तरह की अफवाह फैली, क्योंकि अगर आज ऑस्ट्रेलिया में 100 बच्चा अप्लाई कर रहा है तो उसमें से 50 बच्चा वेट सेक्टर में अप्लाई किया था और उस 50 में से सिर्फ 10 या 5 बच्चों के वीज़ा है, बाकी 40 या 45 रिफ्यूज़ हो गए। तो उन स्टूडेंट्स ने वो वाली अफवाह फैलानी शुरू कर दी, या उन एजेंट्स ने वो वाली न्यूज़ स्प्रेड करनी शुरू कर दी कि ऑस्ट्रेलिया ने स्टडी वीज़ा देना बंद कर दिया। सेकंड कॉन्सेप्ट या सेकंड रीज़न जिसकी वजह से ये न्यूज़ मार्केट में फैली कि ऑस्ट्रेलिया बंद हो चुका है, मैक्सिमम जौन से स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए फ़ाइल लगाई, उन्होंने सब एजेंट के थ्रू लगवाई, किसी मास्टर एजेंट के थ्रू नहीं आई। एक्सेल सेटल अब्रॉड एक मास्टर एजेंट है एंड सिर्फ इंडिया में 15 से 20 ऐसे मास्टर एजेंट हैं जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपनी फ़ाइल सब एजेंट्स को दे दी, सब एजेंट्स ने 50-60 फाइल्स कलेक्ट करके सारी की सारी मास्टर एजेंट्स को दे दी और उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ पैकेजेस कर लिए। एट द एंड ऑफ द रिजल्ट अगर पैकेजेस किए हैं तो उन्होंने मास्टर एजेंट्स को नॉन जेन्युइन फंड्स, ITR खुद से एडिट करके दे दी, फेक एकेडमिक्स देने स्टार्ट कर दिए। एंड मास्टर एजेंट्स ने एज इट इज़ मास्टर एजेंट के नाम को तो ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी से आ ही जानी थी, COE आ ही जानी थी एंड GTE भी क्लियर हो जानी थी अगर कोई अच्छा एजेंट, मास्टर एजेंट आपकी फ़ाइल लगा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। सो GTE क्लियर हो गई, COE आ गई। जब वो फाइलें एम्बेसी गई, एम्बेसी ने अगेन पकड़ लिए सारे फेक एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स, फंड्स एंड मैक्सिमम रिफ्यूज़ल्स आनी स्टार्ट हो गई। मास्टर एजेंट्स ने भी काफ़ी उन एजेंट्स पे केस किया या काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, बट अगेन उन सब एजेंट्स ने कोई ना कोई जवाब तो देना ही था स्टूडेंट्स को। सो उन्होंने अगेन कहना शुरू कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया ने वीज़े देने बंद कर दिए हैं। एंड द थर्ड रीज़न इज़ दैट सीजनल एजेंट्स। अब जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया का 2021-22 में काफ़ी ट्रेंड शुरू किया, मैक्सिमम एजेंट्स ने शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने के लिए ऑस्ट्रेलिया प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया और उनको GTE की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी जिन एजेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। सो अगेन उन्होंने फाइल्स कलेक्ट कर ली, फाइल्स कलेक्ट तो कर ली, बट उनको नहीं पता था कि इन फाइल्स का करना क्या है। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने सस्ते कोर्सेज, सस्ते कॉलेजेस, जौन से कॉलेजेस इंडियन कंपनीज ओन करती हैं, उसमें स्टूडेंट्स को लाइक
शुरू कर दिया, 50-50 के बैच एक ही कॉलेज में देने शुरू कर दिए। एंड GTE उन कॉलेजेस की काफ़ी आसान थी, सिर्फ फीस पेमेंट पे COE आ जाती थी। सो अगेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स ऐसे एम्बेसी में गई, इवन थाउजेंड्स मतलब टेंस ऑफ थाउजेंड्स में फाइल एम्बेसीज में गई, एंड वो सारी फाइल्स रिफ्यूज़ हो गई क्योंकि उन कॉलेजेस का कोई एक तरह से वो अस्तित्व ही नहीं था कि इतने लो लेवल के कॉलेज से। अगेन वही रीज़न की वजह से मार्केट में न्यूज़ स्प्रेड हो गई कि ऑस्ट्रेलिया बंद हो गया है। अगर अब हम बात करें मेन एजेंट्स, बड़े एजेंट्स या मास्टर एजेंट्स की, हमारे जैसी कंपनीज सीजनल वर्क नहीं करती। हमको पता है ग्रुप ऑफ 8 में GTE कैसे देनी है, लेवल 1 में GTE कैसे देनी है, अगर बच्चा लेवल 2 का है तो उसमें GTE कैसे देनी है। हर एक प्रोफाइल में वीक पॉइंट्स भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी होते हैं। सो हमारा ये पर्पस होता है कि स्टूडेंट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स शो करके उसके वीक पॉइंट्स कवर करके उसका वीज़ा लिया जाए। हमारी जैसी कंपनीज को GTE निकालनी आती है और अनकंडीशनल ऑफर लेटर निकालनी आती है, एंड इवन फाइल भी सबमिट करनी आती है एम्बेसी में ऐसे तरीके से ताकि स्टूडेंट का ऑटो ग्रांट आए। बट ये सारी चीज़ें लैग करती हैं सब एजेंट्स या आपके लोकल एजेंट्स में। सो मेरा हर एक स्टूडेंट से यही सजेशन है, अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू कि जब भी आप किसी एजेंट के पास जाएं उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस ज़रूर देखिए, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक चैनल ज़रूर चेक कीजिए, उनके रिव्यूज़ चेक कीजिए, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखिए कि वो एजेंट रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो उनके कंसल्टेंट्स या उनकी हेड कंसल्टेंट से पूछिए, जहाँ से भी आप फाइल लगवाते हैं, कि यहाँ पे कितने पीयर क्वालिफाइड कंसल्टेंट्स हैं या कंपनी में कितने मारा एजेंट है जो फाइल लॉन्च करते हैं। ऐसे सवाल जब आप पूछेंगे तो अपने आप आपको कंपनी का इंडिकेशन हो जाएगा। सो अगेन जितना स्टूडेंट अवेयर होगा उतना ही वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा रहेगा इन ऑस्ट्रेलिया। स्टूडेंट्स, अगर आपने अपनी प्लस 2 2023 में की है, आइल्स का स्कोर आपका आ चुका है, सो अगेन फरवरी एज वेल एज जुलाई इनटेक में एडमिशन्स ओपन है। और जिन स्टूडेंट्स ने मास्टर्स में अप्लाई करना है, अगर आपकी ग्रेजुएशन 2021 में है, सो यू आर गुड टू गो, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके आइल्स के स्कोर ओवरऑल 7 विद नो लेस देन 6.5 के साथ अप्लाई कीजिए। मास्टर्स कोर्सेज में आपका वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी हाई रहेगा। आप स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपनी नियरेस्ट एक्सेल सेटल वर्ल्ड ब्रांच विजिट कर सकते हैं।